क्या आप भी अपने डर से, तनाव से, जड़ से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ डॉक्टर वसुंधरा ठक्कर। मैं क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर हूँ और आप सब से जुड़ने के लिए मैंने अपना एक ये यूट्यूब चैनल भी बनाया है जहाँ पर मैं सिर्फ बेहतरी की बातें करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपने जीवन के हर एस्पेक्ट को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चले हम सब मिलकर एक बड़ी सी कम्युनिटी बनाएं। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। फ्रेंड्स, मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ और आपसे भी कहती हूँ कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँच जाएं, उसके रूट को कॉज तक पहुँच जाए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो फिर वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। आजकल हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका बहुत बड़ा कारण तनाव है, स्ट्रेस है। लेकिन स्ट्रेस होता क्यों है? अगर आप थोड़ी भी स्ट्रेस की परतें हटाएंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रेस होने का सबसे बड़ा कारण है उसके पीछे किसी ना किसी डर का होना। जैसे अगर मुझे इस बात का स्ट्रेस है कि अगर मुझे कुछ हो गया, तो बहुत सारे पेरेंट्स को, स्पेशली यंग पेरेंट्स को भी इस तरह का स्ट्रेस होता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। स्पेशली मेन, दे सफ़र फ्रॉम दिस स्ट्रेस अ लॉट कि अगर मुझे कुछ हो गया, आई एम द ब्रेड विनर, तो मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स हैं, उनका क्या होगा। और इससे ये एक स्ट्रेस बनता जाता है। और स्ट्रेस के पीछे का डर क्या है? अपनी फैमिली का दुख, कि मेरी फैमिली को एक दुख होगा, मेरी फैमिली को एक परेशानी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ ऐसा सोचते रहने से, ऐसा डर मन में रखे रहने से हमारा तो स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। और आप कई बार देखेंगे कि हमारा डर काफ़ी बार बेबुनियादी होता है। कभी ऐसा डर कि मैं बाहर जाऊंगी तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, एक मन में डर लगा रहता है। लेकिन कई बार इस डर का कोई बुनियाद नहीं होता। तो चलिए आज समझते हैं कि डर बुनियादी हो, बेबुनियादी हो, उसको किस तरह से सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि जो 5-10 जो भी डर है आपके मन में, उसको आप कहीं लिख डालें। ऐसे जब तक आप लिखते नहीं है ना किसी चीज़ को, मन बार बार उसको आपके सामने लाता रहता है, क्योंकि मन उसका रेजोल्यूशन चाहता है आपसे। तो सबसे पहले तो आप लिख डालें कि ये मेरे डर हैं। उसके बाद जैसे कोई डर उठाए, जैसे आप ये डर उठाएं कि अगर मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई तो ये मेरा एक डर है। तो अगर गंभीर बीमारी हो गई तो क्या? तो अगर मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई तो फिर मेरा परिवार कैसे चलेगा? मैं अपने परिवार को संभालना चाहती हूँ, उन पर बर्डन नहीं बनना चाहती। अगर मुझे ऐसा हो गया तो फिर हमारे पास पैसे कैसे आएंगे, घर कैसे चलेगा, इलाज के लिए पैसे कैसे आएंगे। ऐसे जब आप सोचते चले जाएंगे ना, उसकी परत दर परत हटाते चले जाएंगे कि ये डर क्यों है और उसकी परतें क्या हैं, तो आपको ना बहुत चीज़ों का सल्यूशन भी निकलने लगेगा। तो जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई तो सबसे पहले आपको फिर ये सोचना है कि अगर ऐसा आपको लगता है तो फिर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। क्योंकि फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल मान लेनी पड़ेगी कि जब तक हम अगर कोई है हमारे मन में, तो उसके प्रति अगर एक्शन नहीं लेंगे उसको ठीक करने के लिए, तो ये डर तो हम पर हावी होता चला जाएगा। तो मान लें अगर हमें अपनी हेल्थ के लिए डर है, तो सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, जो भी कर सकते हैं वो करें अपनी हेल्थ बेहतर बनाने के लिए। तब भी आपको डर है, हाँ ऐसा हो सकता है कि आपने हर तरीके से ख्याल रखा, आपने सब कुछ कर लिया, तब भी ईश्वर की मर्जी, कुछ भी हो सकता है किसी को। तो क्या आपने फिर उस हिसाब से अपने इंश्योरेंसेस रखे हैं? क्या आपने इमरजेंसी फंड्स रखे हैं? जब आप ये सब कुछ कर लेंगे ना,
एंड देन व्हेन यू मेक पीस विद द फैक्ट कि ये जो भी ह्यूमनली पॉसिबल है करना वो सब मैंने कर लिया है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ हो जाए तो चलो उसका भी मैंने इंतज़ाम कर लिया इन केस ऑफ लाइक फाइनेंशियली एंड ऑल, या फिर अपने फैमिली को पहले से थोड़ा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और इस स्थिति में इस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, तो ना आप अपने डर से बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। डर को अपने जीवन से हटाने का सबसे आसान तरीका है उसको फेस करना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके प्रति एक्शन लेना। सिर्फ एक थॉट से डरते रहेंगे तो वो तो आपको डराता रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपके मन में डर हो, किसी भी तरह का डर हो, उसको लिख डालें और बस सो व्हाट पूछते चले जाए। अच्छा ये ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो क्या, अगर ऐसा हो गया तो क्या। ऐसा जब आप करते चले जाएंगे ना तो डर भी आपके मन से बहुत बार कम हो जाएगा, और जो भी आपको उसके नीचे पड़ते नज़र आती है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से, वो आप सॉल्व कर लें। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी की माँ के मन में ये सवाल है कि अगर मेरा बच्चा गिर गया तो तब मैं क्या। वो डर रही है बार बार इस बात से कि अगर मेरा बच्चा गिर गया तो मैं तो अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड अभी यहाँ नहीं है। तो फिर आपको उसके लिए ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा अगर स्थिति मेरे सामने आ गई तो मैं एम्बुलेंस बुलाऊंगी या मैं गाड़ी लेकर बच्चे को हॉस्पिटल जाऊंगी। तो आपको लगेगा कि अरे मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आप सीखें। तो इस तरह से अगर कोई डर के प्रति कोई एक्शन लिया जा सकता है तो उस एक्शन को ज़रूर ले लें। जैसे आप अपने आसपास के हॉस्पिटल का नंबर अपने पास रखें, एम्बुलेंस का नंबर अपने पास रखें, घर में फर्स्ट एड किट बहुत अच्छे से बना के रखें। अगर आपको लगता है कि ये सब इतना इजीली अवेलेबल नहीं होगा तो खुद, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो ड्राइविंग सीखें। इस तरह से ना आपके डर खत्म हो जाएंगे। फिर ये आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी फ्रेंड्स, कि किसी भी तरह की एंजाइटी का कारण है डर, और डर को निकालने का एक ही तरीका है एक्शन। फ्रेंड्स, आई होप मैं आपकी कुछ मदद कर पाई होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।